शालीमार बाग श्रीनगर में एक मुगल उद्यान है जो भारत के जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में स्थित डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अन्य नाम शालीमार गार्डन, शालीमार बाग, फराह बख्श और फैज बख्श है और आसपास के क्षेत्र में दूसरा प्रसिद्ध तटरेखा उद्यान निशात बाग है। इस बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में करवाया था। बाग को मुगल बागवानी का उच्च बिंदु माना जाता है। यह अब एक सार्वजनिक पार्क है। इस समय इसे श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें। बादशाह जहांगीर ने अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने सपनों का प्रसिद्ध शालीमार बाग बनवाया था। उन्होंने 1619 में इस प्राचीन बाग को शाही बाग में बदल दिया और इसे फराह बख्श नाम दिए। उन्होंने इसे अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। 1630 में बादशाह शाहजहां के आदेश पर कश्मीर के गवर्नर जफर खान ने इसका विस्तार किए। उन्होंने इसका नाम यैज बख्श रखा। इसके बाद यह जफर खान के बाद आने वाले पठान और सिख गवर्नरों के लिए एक मनोरंजन स्थल बन गया। यह उद्यान लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 11 मीटर चौड़ी नहर के माध्यम से खुले डल झील के पानी से जुड़ा हुआ था, जो दलदली दलदल से होकर गुजरती थी। विलो के पेड़ और चावल की टहनियाँ झील के किनारे किनारे लगी हुई थी। झील के किनारे चौड़े हरे भरे रास्ते थे जिनमें चिनार के पेड़ों की कतारें लगी हुई थी। उद्यान को जालीदार रास्तों में बनाया गया था, जिसके किनारे 2 फीट के अंतराल पर एस्पेन के पेड़ लगे हुए थे। बगीचे की 3 छतों का वास्तुशिल्प विवरण विस्तृत है। पहली छत एक सार्वजनिक उद्यान या बाहरी उद्यान है, जो दीवान-ए-आम में समाप्त होता है। इस हॉल में झरने के ऊपर एक छोटा सा काले संगमरमर का सिंहासन स्थापित किया गया था। अक्षीय नहर के साथ दूसरा छत उद्यान, जो थोड़ा चौड़ा है, में 2 उथली छतें हैं। दीवान-ए-खास, जो केवल दरबार के कुलीन लोगों या मेहमानों के लिए सुलभ था, अब परित्यक्त है, इसके केंद्र में है। हालांकि नक्काशीदार पत्थर के आधार और फव्वारों से घिरा एक बढ़िया मंच अभी भी देखा जा सकता है। शाही बाथरूम इस बाड़े की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित है। दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम और बदले में जनाना छत के फव्वारे के तालाब क्रमिक रूप से आपूर्ति किए जाते हैं। इसमें 410 फव्वारे हैं। यह बगीचा बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। मैंने जितने भी बेहतरीन बगीचे देखे हैं, उनमें से यह एक है। फूल सुंदर है, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए श्रीनगर घूम लें, तो आपको वे सभी एक जैसे ही लगेंगे। मेरे लिए सबसे बढ़िया बात मेपल के पेड़ थे, जिन्हें चिनार के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ 400 से 500 साल पुराने हैं और मुझे इनके नीचे बैठना बहुत पसंद था। ये जीवन की सरल खुशियाँ हैं, जिन्हें मेरे जैसे शहरवासी याद करते हैं। मैंने वहाँ जो 1 घंटा बिताया, वह सार्थक था। श्रीनगर से गुलमर्ग की यात्रा करते समय पर्यटकों को विशाल चावल के खेत और सेब के बागों का नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही मनमोहक हरियाली भी देखने को मिलती है, जो यात्रा की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। वे अक्सर सड़क के किनारे चाय पीने और सेल्फी लेने के लिए रुकते हैं। हाईवे पर रहने वाले सेब के बागवानों ने बताया कि ये जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है और वे अक्सर यहाँ रुकते हैं और अपना समय बागों में बिताते हैं।
हाईवे पर कई सेब के बाग हैं और पर्यटक वहां भी जाते हैं और ताज़ा सेब खरीदते हैं। सेब की फसल का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए सेब के बागान बहुत मशहूर है और पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। पहला छत एक सार्वजनिक उद्यान या बाहरी उद्यान है जो दीवान-ए-आम में समाप्त होता है। इस हॉल में झरने के ऊपर एक छोटा काला संगमरमर का सिंहासन स्थापित किया गया था। अक्षीय नहर के साथ दूसरा छत उद्यान, थोड़ा चौड़ा, 2 उथली छतों वाला है। दीवान-ए-खास, जो केवल कुलीन लोगों या दरबार के मेहमानों के लिए सुलभ था, अब परित्यक्त है, इसके केंद्र में है। हालांकि नक्काशीदार पत्थर के आधार और फव्वारों से घिरा एक बढ़िया मंच अभी भी देखा जा सकता है। शाही बाथरूम इस बाड़े की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित है। दीवान-ए-खास, दीवान-ए-आम और बदले में जनाना छत के फव्वारे के पूल क्रमिक रूप से आपूर्ति किए जाते हैं। इसमें 410 फव्वारे हैं। आराम और विश्राम की एक सूक्ष्म हवा, एक रोमांटिक अवर्णनीय जादू, शाही शालीमार में व्याप्त है। धुंधले नज़ारों, उथली छतों, गिरते पानी की चिकनी चादरों और चौड़ी नहरों वाला यह पत्तेदार उद्यान, जिसमें शांत प्रतिबिंब केवल धाराओं के पार स्थित पत्थरों से टूटते हैं। बाद के वर्षों में भी, महाराजा के शासन के दौरान, उद्यानों को अच्छी तरह से बनाए रखा गया था और अब भी ऐसा ही जारी है, क्योंकि यह डल झील के आसपास के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। प्रसिद्ध चिनार के पेड़ों की पत्तियों में रंग परिवर्तन के कारण शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान उद्यान को बहुत सुंदर माना जाता है। Thanks for watching. If you like the video, please subscribe. Next video will come soon.